कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की क्लासरूम इम्प्लीकेशंस क्या हैं? किस तरह से ये स्टूडेंट्स की डेली लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर करती है? स्टूडेंट्स का इसमें क्या अप्रोच होता है? क्या वो फ्रीडम है जो कि स्टूडेंट्स को दी जाती है? टीचर्स की क्या अप्रोचेस हैं जो स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल साबित हो सकती हैं? लर्निंग इसमें बेसिक जो हमारा कंपोनेंट है या अंडरपिनिंग फैक्टर है इस थ्योरेटिकल अप्रोच में, वो ये क्लेम है कि लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड। स्टूडेंट्स आर नॉट ब्लैंक स्लेट्स। ये एक मेजर चेंज है जो कि हम देखते हैं कि जो अर्लियर जो पाइनियर वर्क था विद इन लर्निंग थेरीज और जो पर्टिकुलर सर्टन रिसर्च वर्क था कुछ स्कॉलर्स का जो बिहेवियरिज्म के अंदर एग्जिस्ट करता था, उसमें ये वो देखते थे कि और ये अप्रोच उनके जहन में, ये एक फैक्टर उनके माइंड में था कि लर्नर्स या जो कि उनके केसेस होते थे उस रिसर्च में, उस स्टडी में, वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह से हैं और सर्टन रिफ्लेक्सेस जो नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं वो सर्टन किस्म के स्टिमुलाइज के साथ उनको देखने को मिल सकते हैं। सो थिंकिंग का या एक कॉग्निशन का या एक कॉमन फैक्टर्स के जो एक आपने एक एक्शन किया और उसका रिएक्शन आया अगर तो वो क्यों आया, ये इस क्यों का जवाब इतना ज़्यादा वहाँ पर मौजूद नहीं था। क्या होता है, क्या देखने को मिलता है, इसका जवाब हमें मिलता था। लेकिन इस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर ये मेजर जो एक क्लेम है, जो इसका डोमिनेंट फीचर है, वो ये है कि स्टूडेंट्स ब्लैंक स्लेट्स नहीं होते। नॉलेज उनके ऊपर इस तरह से इम्प्रिंट नहीं किया जा सकता कि दे आर देयर एज ब्लैंक स्लेट्स, यू कैन राइट एनीथिंग ऑन दैट स्लेट एंड साइन इट एंड दैट्स इट. It is not like that. They come to the classroom with certain kind of knowledge already in their minds. So they come to learning situations with already formulated knowledge. So कुछ ना कुछ तो उनके ज़हनों में पहले से ही मौजूद होता है। आप एक छोटे से बच्चे से, 3 साल के बच्चे से भी अगर आप किसी पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू हिज माइंड एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू उसकी जो एज की स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे सामने डिफरेंट रिसर्चर्स के काम से हाईलाइट होती हैं, उसके मुताबिक अगर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आज के बच्चे के सामने बहुत सारी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अवेलेबल एंड समटाइम्स दे गिव यू अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस and they just tell you the things जो as parents particularly and as teachers of the early years that come as a big surprise कि हमारे बच्चे कितने knowledgeable हैं और कितनी चीज़ों को अपने साथ वो लेकर classrooms में आ रहे हैं. So right from the beginning of the school era and school years this thing continues. So फिर eventually जैसे जैसे वो learning का procedure बढ़ता जाता है उनके knowledge का ज़ख़ीरा और ज़्यादा और वसी होता जाता है. सो टीचर्स को ये जहन में रखना चाहिए कि बच्चे पहले से सीख कर कुछ ना कुछ आ रहे हैं। अब वो जो सीख कर आ रहे हैं उनकी जो नॉलेज का ज़ख़ीरा है उसका नॉलेज होना, हाउ टू लर्न अबाउट दैट इज़ द स्किल विच टीचर्स मस्ट हैव। और उनको मालूम होना चाहिए कि बच्चे को हमने एज अथॉरिटेरियन विद अथॉरिटेरियन अप्रोच नहीं डील करना। नाउ वी हैव टू बी फैसिलिटेटर, वी हैव टू हैव एन एपेटाइट टू अप्रिशिएट देयर स्किल्स एंड देयर नॉलेज और उनको ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप जो कह रहे हैं उसके आगे मजीद आपने किस तरह से इस चीज़ को सीखना है, समझना है और उसको लेकर जाना है। स्टूडेंट इज द पर्सन हु क्रिएट्स न्यू अंडरस्टैंडिंग फॉर हिम और हरसेल्फ. दिस इज ऑल्सो another factor that tells us कि लर्निंग इज वेरी एक्टिव इन द क्लासेस. लर्नर्स पैसिव नहीं है जो कि कुछ पहले पाइनियर वर्क था उसमें हमें देखने को मिलता था कि लर्नर्स पैसिव थे. सो टीचर इज देयर एज द final authority of every kind of the knowledge and information in the class, and learners are sitting idle and listeners to just absorb the wealth of the knowledge जो कि टीचर की तरफ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है. Now it is not like that under this approach. और टीचर उनको अलाउ करती है, बच्चों को फ्रीडम देती है कि वो एक्सपेरिमेंट करें, नए नॉलेज को क्रिएट करें, चाहे भले को वो एक फेलियर ही से आगाज़ करें. तो जो फेलियर का फियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए कि द फियर ऑफ फेलियर उसको रिड्यूस करें. ये नहीं कि एक बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो उसको आप ये कहना शुरू कर दें खुदा न खास्ता कि ये तो है ही निकम्मा, ये तो कर ही नहीं सकता, इसने तो कभी ये तो करेगा ही ऐसे, मैंने तो मना किया था, तुम सुनते ही नहीं हो, एंड सो ऑन. फेलियर का फियर कम करना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अप्रिशिएट करना, उसको सही डायरेक्शन में लेकर जाना. लर्निंग रिफ्लेक्टिव है, जो आपने सीखा, अच्छा सीखा, उसको मज़ीद अच्छा किस तरह बनाना है.
अगर फेलियर हुआ तो उसमें आपने बेहतरी और सुधार कैसे लेकर आना है। ये रिफ्लेक्शन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लर्निंग डिज़ाइन में इस वाली अप्रोच में रिफ्लेक्टिव होना टीचर के लिए एज टीचर और स्टूडेंट्स को एबिलिटी देना एज लर्नर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।